अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिंध टेलीविजन न्यूज़ जे पारां मां आहियां जो मेज़बान फयाज़ नायच। मुल्क जे अंदरि अॼु जेकी सूरताल रही बनीगाला खां वठी पूरे पंजाब जे अंदरि ऐं KPK ऐं पंजाब जे बॉर्डर ते परवेज़ खटक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जे मथां जेका शेलिंग थी आहे उन मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कयूं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जा सीनियर अॻवान शाह महमूद कुरैशी साहब असां सां टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहिनि। अचो त उन सां गुफ़्तगू। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कुरैशी साहब, आज का जो मंजरनामा है किस तरह आप उसको बयान करेंगे? आज का मंजरनामा बहुत ही अफसोसनाक है। आज मैं समझता हूं कि पंजाब की हुकूमत ने साबित किया है कि वो माजी से कुछ नहीं सीखे। आपके इल्म में है कि बलूचिस्तान के लोगों में, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों में और सिंध के लोगों में एक सोच गालिब रही है कि पंजाब के कुछ अनासिर, सारा पंजाब नहीं, पंजाब में बहुत से लोग हैं जो वफाक की सोच रखते हैं। एक छोटा सा टोला है, वो अपनी सोच मुसल्लत करता है जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचा है, और आपने देखा कि हमने इस सोच की बदौलत मुल्क का एक हिस्सा गंवाया। आज आप देख रहे हैं एक गैर कानूनी, गैर आईनी हरकत की गई है। कंटेनर लगाकर दो सूबों के दरमियान का रास्ता सील किया गया, ब्लॉकेड किए गए, मट्टी के और रेत के टीले बनाए गए ताकि सवारी बंद हो जाए, रास्ते बंद हो जाए, तिजारत बंद हो जाए, आमदोरफ्त बंद हो जाए, लोगों का आना जाना बंद हो जाए। खैबर पख्तूनख्वा में सारा तहरीक इंसाफ का जो कारकुन तो नहीं रहता, वहां बहुत से लोग हैं जो तहरीक इंसाफ की बरक्स सोच रखते हैं। उनका हक क्यों सलब किया गया है? उनका रास्ता क्यों बंद किया गया है? एक मुंतखब वजीर आला पर आप अपना टेयर गैस के गोले बरसाते हैं। आप MPAs को, MNAs को इस वक्त इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट में मुंतखब नुमाइंदगान को थानों में, इस वक्त जुनेद अकबर मेरा कॉलीग MNA सेक्रेटेरिएट थाने में बंद है। उसका गुनाह क्या है? मेरे अपने हल्के का MPA जावेद अख्तर अंसारी इस वक्त बहावलपुर जेल में बैठा है, उसका गुनाह क्या है? मेरे हल्के के चेयरमैन मुंतखब नाज़मीन इस वक्त काउंसलर्स को उठा के बहावलपुर जेल में बंद किया गया है। गुलाम रसूल अवान को, साजिद नवाज खोखर को, उनका गुनाह क्या है? लोगों के घरों की दीवारें फलांगी गई हैं, लोगों को उठाया गया है। पूरे पंजाब में इस वक्त पूरे अड्डों पे पंजाब के मैजिस्ट्रेट गए हुए हैं और ट्रांसपोर्टर्स को धमकियां दे रहे हैं कि कोई बस नहीं चलेगी इस्लामाबाद की तरफ, अगले 2 दिन 2 तारीख तक कोई सवारी इस्लामाबाद नहीं जाएगी। इफेक्टिवली हुकूमत पंजाब ने मुल्क को लॉकडाउन कर दिया है। वफाक की हुकूमत ने और पंजाब की हुकूमत ने, दोनों भाइयों की हुकूमतों ने मिलकर पाकिस्तान का लॉकडाउन कर दिया है। वफाक को कारी जर्ब लगाई गई है, और ये इतना आज अफसोसनाक दिन है कि जिसकी इंतहा नहीं। अच्छा शाह साहब, मैं सुन रहा था एतजाज एहसन साहब कुछ माजी के हवाले भी दे रहे थे कि ये उनकी पुरानी रविश रही है। उन लोगों ने नारा लगाया था किसी जमाने में कि जाग पंजाबी जाग तेरी पग नूं लग गया। जी, जाग पंजाबी जाग का नारा किसने लगाया था? हमारी सोच तो वफाक की सोच है, हमारी सोच तो पाकिस्तानी सोच है। और जिस इलाके से मेरा ताल्लुक है, जिसको हम ये जनूबी पंजाब कहते हैं, सराइकी बेल्ट कहते हैं, हमारी सोच इससे हटके है। हम तो पाकिस्तान की सोच रखते हैं भैया। और फिर ये भी है कि वो प्राइम मिनिस्टर को भी अपना शहबाज शरीफ प्रोटोकॉल नहीं देते थे, नवाज शरीफ प्रोटोकॉल नहीं देते थे, और शहबाज शरीफ प्रेसिडेंट के खिलाफ बात करते थे। तो ये तो वफाक के साथ इनकी रविश ये रही है हमेशा से। बिल्कुल रही है, और अफसोसनाक है। हमारा ख्याल था कि माजी की तलखियों को भुला देंगे, हमारा ख्याल था कि माजी की गलतियों से सबक सीखेंगे, लेकिन नहीं। इक़्तिदार और इस वक्त पनामा की इन्वेस्टिगेशन से बचने के लिए किसी हद तक और किसी हद को अबूर करने के लिए तैयार हो गए हैं ये। अच्छा शाह साहब, कल जो बिलावल साहब ने बयान दिया है क्वेटा के अंदर, जिसमें उसने कहा है कि वो 4 नवंबर को अपना सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे भी वो भी इस सिलसिले में जाएंगे, बड़ा इज्तिमा करेंगे। PTI उस ऐलान को किस तरह देखती है? नहीं, मैंने नहीं सुना बिलावल साहब ने क्या कहा है। कल जब वो क्वेटा में बात कर रहे थे तो उसने कहा था कि 4 नवंबर को वो जाएंगे सिंध और पंजाब के बॉर्डर पर, अपना वो भी एक बड़ा जलसा करेंगे पनामा के इन्वेस्टिगेशन के हाथ में। जी।
اگر بلاول پنجاب اور سندھ کے بارڈر پر احتساب کے عمل کو بڑھانے کے لیے جلسہ کریں گے تو میں کہوں گا بلاول شاباش، تم ایک بڑی ماں کے بیٹے ہو اور میں تم سے توقع کرتا ہوں کہ تمہاری سوچ وفاقی ہوگی۔ تمہارے نانا نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا، تمہاری والدہ نے، جن کے ساتھ میں نے بھی کام کرنے کا مجھے شرف حاصل رہا اور مجھے انہیں پنجاب کی صدارت دی، آپ اس سوچ کو آگے بڑھائیں گے۔ تمہاری سوچ بلاول بیٹا وفاقی سوچ ہونی چاہیے، تمہاری سوچ پاکستانی ہونی چاہیے، اور آج جو یہ صوبوں کے درمیان نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، ہم نے مل کر وفاق کے پودے کی حفاظت کرنی ہے۔ جیسے قریشی صاحب آپ نے ذکر کیا بینظیر بھٹو صاحبہ کا، آپ ان کے ساتھ مارچ میں بھی شریک ہوئے، اسی طرح پنجاب میں روکا جاتا تھا، اس مرتبہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ مارچ میں شریک ہیں، تو کیا فرق بتائیں گے رویوں میں یا اسٹریٹجی میں، کیا حکمت عملی میں کیا فرق آیا ہے؟ دیکھیے، بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی خاصا پریشان کیا تھا اس وقت جب یہ چیف منسٹر تھے اور پنجاب کی حکومت تھی، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ آپ پوچھئے، میرے اپنے ہی ضلع کے ایک منسٹر تھے، وفاقی وزیر تھے، ملک مختار عوان صاحب، ان سے پوچھئے ان کی کیا کیفیت ہوئی تھی، انہیں کتنا پریشان کیا گیا تھا، وہ اپنے گھر نہیں آ سکتے تھے، مہینوں وہ اپنے حلقے میں اور گھر نہیں آ سکے تھے۔ تو یہ رویہ، یہ سوچ غلط ہے۔ ہم نے ماضی میں ایسی غلطیاں کی ہیں اور آج ہمیں ایسی غلطیاں نہیں دہرانی چاہیے۔ اچھا، جو ثوابی کے معاملے پر بلاول بھٹو زرداری صاحب کا چل رہا ہے کہ وہ نواز شریف امیر المومنین بننا چاہتے ہیں، ہم امن اور جمہوریت چاہتے ہیں، اور یہ اسٹیٹس کو کے سیاستدان ہیں نواز شریف جو اس طرح کے پاکستان بنا رہے ہیں، آپ کے خیال میں بلاول اور پی ٹی آئی کے درمیان کوئی بات چیت کا سلسلہ بھی ہے یا؟ میں اس دن جب ہماری اے پی سی کی جو نواز شریف صاحب نے بلائی تھی کشمیر کے مسئلے پر، میں بڑے عرصے بعد بلاول سے اس دن ملا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جس محبت سے اور جس گرم جوشی سے مجھے ملے، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بلاول نے مجھے بڑی عزت دی۔ ایک انہوں نے گفتگو کی، اور انہوں نے جو گفتگو کی، میں نے بڑے عرصے بعد ان کو دیکھا تھا، اور میں نے جب اس کی گفتگو سنی تو میں نے بلاول سے کہا کہ مجھے آپ کی گفتگو بڑی پسند آئی ہے، اور اس نے پھر مجھے اپنے ہاتھ سے لکھ کر چٹ بھجوائی، انکل تھینک یو، آئی ایم گریٹفل فار فار یور ریمارکس۔ تو میرے پاس وہ کاغذ ابھی بھی محفوظ ہے، کیونکہ میں اس کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے اور اللہ تعالیٰ اس سے اچھے کام لے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی سوچ وفاقی ہونی چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے گرد صحیح لوگ ہونے چاہیے۔ اگر بلاول نے اپنے گرد اچھے لوگ جمع کیے، اس کے گرد اگر میں دیکھوں گا کرپٹ لوگ، وہ کرپٹ لوگ جنہوں نے پیپلز پارٹی کو نقصان پہنچایا، چاہے وہ وزیر تھے یا وزراء اعظم تھے، خدارا بلاول ان سے بچنا، یہ تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ پیپلز پارٹی میں بڑے اچھے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی ایک پرانی جماعت ہے اور بڑی جدوجہد ہے، اور اچھے لوگ اس میں موجود ہیں، ان کی صحبت اپنے ساتھ رکھنا تو آپ کو کامیابی آنے والے وقت میں مل سکتی ہے۔ لیکن وہی لوگ جنہوں نے 5 سال ناقص حکمرانی اور کرپشن کے ذریعے آپ کو، بینظیر بھٹو کی شہادت کو نقصان پہنچایا، ان سے بچنا۔ قریشی صاحب، اس پورے منظر میں نظر آتا ہے خیبر پختونخوا سے بھی کارکن آ رہے ہیں، پنجاب سے بھی آ رہے ہیں، سندھ سے کیا معاملہ ہوا کہ آپ لوگوں نے کہا نہیں تھا، آپ کی جماعت بھی بڑی اکثریت میں ہے یہاں پر، تو کیا وجہ بنی کہ یہاں سے لوگ نہیں گئے اس احتجاج میں؟ دیکھیے، تحریک انصاف کی ابتدا سچی بات ہے ہوئی خیبر پختونخوا سے، وہاں کے حالات اور وہاں کے لوگوں نے تحریک انصاف کو پہلے شرف قبولیت بخشا۔ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کو پہلے جو سپورٹ بیس ملا ذوالفقار علی بھٹو کو، وہ پنجاب میں دیا، سندھ بعد میں آیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی مقبولیت پنجاب میں سندھ سے پہلے ہوئی، جس طرح عمران خان کی مقبولیت خیبر پختونخوا میں پنجاب سے پہلے ہوئی۔ آج عمران خان
خیبر پختونخوا میں مقبول ترین، پنجاب میں مقبول ترین شخصیت بن چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان کے پختون بیلٹ میں بھی بہت مقبولیت ہے. اسی طرح کراچی میں ان کی بے پناہ مقبولیت ہے. انٹیریئر سندھ میں ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. میں پچھلی 2013 میں خود سندھ کے 2 حلقوں میں گیا، تھر پارکر میں اور عمر کوٹ میں، اور میں شکر گزار ہوں تھر پارکر کی عوام کا اور عمر کوٹ کی عوام کا، جنہوں نے مجھے ایک حلقے میں 90,000 اور دوسرے حلقے میں 76,000 ووٹ دیا. اس سے ظاہر کیا ہوتا ہے کہ سندھیوں کی سوچ وفا کی سوچ ہے، جمہوری سوچ ہے. انشاءاللہ تحریک انصاف سندھ میں بھی انشاءاللہ مجھے ابھرتی ہوئی جماعت دکھائی دے رہی ہے آنے والے دنوں میں. اچھا، لیکن شاہ صاحب وہ جو آپ کے ووٹ تھے وہ تو ایک اپنا سلسلہ ہے آپ کے، اپنا اس کا آباء و اجداد کی، اپنا اس کا درگاہ کا، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تو اتنا ہم نہیں کہہ سکتے. میں عرض کروں گا نا، دیکھنا ایک شروعات ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہاں کام کرنے کی ضرورت ہے. سندھ میں بھی لوگ متبادل قیادت تلاش کر رہے ہیں. دیکھیے، پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک ہے، اس سے کوئی شک نہیں کر سکتا، لیکن بہت بڑا ایک طبقہ ہے سندھ میں انٹیریئر میں جو پیپلز پارٹی کی سوچ کے برعکس سوچ رکھتا ہے. وہ آج وہاں نون لیگ مقبول نہیں ہے. وہاں اور جماعتیں ہیں، وہ کافی جماعتیں اپنی مقبولیت کھو چکی ہیں. وہ متبادل تلاش کر رہی ہیں، اور آج ان کو تحریک انصاف کی شکل میں وفاق میں، پنجاب میں ایک اٹھتی ہوئی جماعت دکھائی دے رہی ہے. میں سمجھتا ہوں آنے والے دنوں میں مجھے سندھ میں سے بھی بہت سے لوگ تحریک اچھا انصاف میں شاہ شامل صاحب، ہوتے دکھائی دے رہے کیا ہیں. حکمت عملی ہوگی؟ ابھی ثوابی کا انٹرچینج جس طرح کارکن لگے ہوئے ہیں کھل جائے گا، اس کے بعد کیا حکمت عملی ہوگی؟ پی ٹی آئی کا لاک ڈاؤن جو ہوگا وہ کورٹ کے فیصلے کے مطابق مخصوص جگہ پہ آپ جائیں گے، یا جس طرح لاک ڈاؤن کا ٹرم استعمال ہوا ہے اسی طرح لاک ڈاؤن ہوگا؟ دیکھیے، ہم تو لاک ڈاؤن کبھی نہیں چاہتے تھے. ہماری لاک ڈاؤن والی سوچ ہی نہیں ہے. پریکٹیکلی لاک ڈاؤن کر دیا پنجاب حکومت نے. دیکھیے پنڈی میں کیا کیا. پنڈی میں انہوں نے کنٹینرز کھڑے کیے، پنڈی میں انہوں نے گرفتاریاں کی. ہمارے ایم پی اے جازی خان، منتخب ایم پی اے پنڈی سے، ان کو سڑکوں پہ گھسیٹا گیا، انہوں کو گرفتار کیا گیا. میر اظہر، ہمارے ایک پنڈی کے ایک بڑے جالے کو سڑکوں پہ میں نے اپنی آنکھوں سے ٹیلی اسکرین پہ پولیس کے گھسیٹتے ہوئے دیکھا ہے، بے دردی سے، جیسے کوئی آٹے کی بوری کو کھینچ رہا ہو، اس طرح کھینچا گیا. اب یہ کوئی جمہوری رویہ ہے؟ پریکٹیکلی کنٹینرز لگا کے شیخ رشید کا راستہ جس طریقے سے بند کیا گیا، پنڈی میں جس طرح 3 دن کی معصوم بچے کو جس طرح ہلاک کیا گیا. لاک ڈاؤن تو یہ ہے، ٹیئر گیس کی وجہ سے بچہ چوک کر گیا، ٹھیک ہے نا، بچی چوک کر گئی. تو اب یہ لاک ڈاؤن کس نے کیا؟ آج پورے پنجاب کا لاک ڈاؤن کس نے کر دیا ہے؟ 2 صوبوں کے درمیان لاک ڈاؤن کس نے کیا؟ پی ٹی آئی نے تو نہیں کیا. میں تو 2 نومبر کے بارے میں شاہ صاحب پوچھ رہا ہوں کہ 2 نومبر کو 2 کیا نومبر کو انشاءاللہ ہمارا اجتماع ہوگا، پرامن ہوگا. انشاءاللہ ہماری سوچ وفاقی سوچ ہے، ہماری سوچ جمہوری سوچ ہے، اور ہماری سوچ پرامن سوچ ہے. ہم بچیوں کو، بیٹیوں کو، بچوں کو، فیملیز کو جھگڑوں کے لیے نہیں بلاتے. ہماری تاریخ ہے، ہمارے دھرنے ہوئے، ہمارے جلسے ہوئے، ہمارے آپ نے دیکھا ہم نے پہلے ہم کراچی میں، فیصل آباد میں، لاہور میں ہم نے اجتماع کیے، پرامن کیے، اور آئندہ بھی پرامن رہیں گے انشاءاللہ. اب شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک یہ آئیڈیا بھی آیا ہے، میڈیا میں بھی آ رہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں گورنر راج امپوز کیا جا سکتا ہے، اس قسم کی سچویشن ہے. دیکھیے، تو گورنر راج لگائیں گے تو بہت بڑی حماقت ہوگی. کیا تاریخ سے ہم نے کچھ نہیں سیکھا؟ کیا تاریخ نہیں بتاتی کہ گورنر راج جب لگائے گئے ماضی میں تو نقصان دہ ثابت ہوئے؟ پچھلے دور میں، ابھی حال ہی میں جب پنجاب میں گورنر راج لگانے کی کوشش کی گئی، وہ کتنی نقصان دہ ثابت ہوئی آپ کے سامنے ہے. اگر یہ غلطی وفاقی حکومت دہراتی ہے خیبر پختونخوا میں تو ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اس کا جمہوری انداز میں مقابلہ کریں گے، ہم قانونی انداز میں مقابلہ کریں گے، ہم عدالت میں جائیں گے اور اپنے حقوق کا دفاع کریں گے، عوام کے مینڈیٹ کا دفاع کریں گے. شاہ صاحب 2 نومبر کو جلسہ ہوگا، دھرنا ہوگا، لاک ڈاؤن ہوگا، 3 ڈیفرنٹ ورلڈ ہیں. آپ ہمارے ناظرین کو بتا سکیں گے کہ ہوگا کیا؟ 2 نومبر کو اجتماع ہوگا، اور 2 نومبر کو احتساب کے عمل کو عملی شکل دینے کے لیے تحریک
एक बहुत बड़ा कदम उठाएगी। तहरीक इंसाफ तहरीक एहतसाब की तरफ एक बहुत बड़ा कदम उठाएगी। बड़ी मेहरबानी शाह साहब, आपने हमें तफसील के साथ हमारे साथ बातचीत की। नाजरीन, गुफ्तगू तां ॿुधी पंहिंजो शाह महमूद कुरैशी साहब PTI जा सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सां गॾु हुआ। जी रियाज़, जेको गुफ्तगू थी तव्हां बि उनमें हिसो वरितो, छा तव्हां सम्झो था, छा हिकु दफ़ा ॿीहर इहा जेका पंजाब जी बालादस्ती वारी ॻाल्हि कुरैशी साहब पाण खुली करे कई, हालांकि तहरीक इंसाफ जो पंहिंजो ॾाढो फोकस्ड जेको आहे न पंजाब में आहे मुसलसल, जेका बि हुनजूं सरगर्मियूं आहिनि, जेके बि एक्टिविटीज़ आहिनि, उहे ख़ासि तौर ते पंजाब में आहिनि। ऐं तव्हांखे ख़बर आहे त उनजो फोकस उहे 5 डिवीज़न्स आहिनि जेके GT रोड ते हलनि थियूं, ऐं उते कोई 70 खनि सीटूं आहिनि जेके इक़्तिदार में पहुचाइण जूं ॾाकण बणिजनि थियूं। त तहरीक इंसाफ जी मुसलसल उन ई रस्ते ते जेको आहे रैलियूं मार्च ऐं हलंदा रहिया आहिनि त उहो पंहिंजे वोटर खे इंटैक्ट रखे। पर ऐं उहो आहिनि बि इंट्रस्टिंग ॻाल्हि इहा त सेंट्रल पंजाब जूं, जीअं त कुरैशी साहब पाण सराइकी बेल्ट सां तालुक़ रखे थो, इन करे थी सघे थो त हुन पंहिंजे हुन जज़्बनि में अची करे चयो हुजे त पंजाब जो हिकिड़ो मख़सूस टोलो आहे जेको अहिड़े क़िस्म जूं कार्रवायूं करे थो। हिकिड़ी ॿी इंट्रस्टिंग ॻाल्हि इहा बि आहे, माज़ी में असां ॾिसूं था त बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जी क़यादत में जेके बि मार्च थिया आहिनि या जेके मूवमेंट हलियूं आहिनि अहिड़े क़िस्म जूं, कुरैशी साहब बि जंहिंजो हवाला ॾिना पे, हिन वक़्तु समूरी तक़रीबन 80% या 90% पार्टियूं हिकिड़े पासे आहिनि ऐं तहरीक इंसाफ हिकिड़े पासे आहे। यानी उहा जेकॾहिं मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट हुजे, JUI हुजे, ANP हुजे, PPP हुजे, उहे सभई हिकिड़े पासे आहिनि ऐं हिकिड़े पासे सिर्फ़ु तहरीक इंसाफ आहे। न, ईअं न आहे, हिन भेरे ईअं न आहे। ॾिसो, लास्ट टाइम जॾहिं धरणे जी ॻाल्हि हुई तॾहिं उहा ॻाल्हि हुई। अॼु जेका आहे बयान जी हद ताईं जमात इस्लामी बि धरणनि जो ऐलान कयो आहे। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब बि चए थो 27 दिसंबर ताईं मां टाइम ॾियां थो, पर कल क्वेटा में हिन खां अॻु में बि ॾेई चुका आहिनि। इहे सभु कुझु मतिलबु हू ईअं जीअं पॉलिटिकल एक्टिविज़म जेको आहे न, अॻु में बि इएं थियो न, पॉलिटिकल एक्टिविज़म जी इनिशिएटिव जेको तहरीक इंसाफ कयो। लास्ट टाइम जेको धरणो हुयो न, उहे धरणे जे मुखालफ़त में बीठा हुआ। पीपल्स पार्टी धरणे जी मुखालफ़त में बीठी हुई। ॿियूं धरियूं जेके हुयूं जमात इस्लामी वारियूं विच थरियूं नेगोशिएशन कराइनि पियूं त धरणो ख़तमु थिए। सही, पर हिन भेरे इहा सूरत हाल न आहे। हिन भेरे उहे सभई जमातूं चवनि थियूं त भई एहतसाब जो मामले ते असांजो जेको TORs आहे असांजी मुश्तरका, उहा क़बूल कई वञे। इमरान ख़ान उनखे एजिटेशन जी पॉलिटिक्स में खणी थो वञे। हू ॿियूं जेको हुननि बि जलसा शुरू कया आहिनि, जमात इस्लामी बि जलसनि जो सिलसिलो शुरू करे छॾियो आहे। ऐं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब जेको पहिरें 27 दिसंबर जी ॻाल्हि कई, कल जे क्वेटा में वियो त हुन उनखे अञा थोरो वेझो करे चए त मां 4 नवंबर ते जेको जलसो कयां। मतिलबु त हू बि धुरियूं इन ॻाल्हि खे हाणे रियलाइज़ कनि थियूं पियूं त हीउ जेको असां जेको हेल्थ ताईं असांजी इंगेजमेंट हुई, ॻाल्हियुनि जो, नेगोशिएशन जो, ऐं जेको असेंबली जे फ्लोर ते ॻाल्हि करण वारी ॻाल्हि हुई, हाणे उहे बि उन जमातूं उन मां निकिरनि थियूं। बाक़ी मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट त पंहिंजे तोड़ फोड़ जो शिकार आहे। बिल्कुलु सही ॻाल्हि आहे, पंहिंजे वोटर खे बि सेटिस्फाई करणो आहे न त असां हिन गवर्नमेंट सां गॾु न आहियूं। त इन करे अहिड़े क़िस्म जा बयान अहिड़ी क़िस्म जूं शयूं, स्टेटमेंट्स जेके आहिनि उहे ईंदियूं। ठीकु आहे, जमात इस्लामी त हर जुमे ते एहतजाज करे थी, उहो का अहिड़ी उन आहे पूरी मूवमेंट हलाए, उहो जेको वॻे मिलियन मार्च थींदा उहे इन क़िस्म जो आहे कान। ऐं जेको पीपल्स पार्टी खे एक्टिविज़म खपे थो उहो पंजाब में खपे थो। सिंध में लास्ट टाइम बि सिंध में हिकिड़ो वॾो जलसो करे सिंध में ई ताक़त जो मुज़ाहिरो कयूं, उनखे ज़रूरत पंजाब में आहे, जिते अञा ताईं उहो अहिड़ी को वॾो को शो करण में नाकाम विया आहिनि। पंजाब उनमें कोयटा में एंट्री ज़रूरी हुई, छो त सिंध ऐं बलूचिस्तान में अञा ताईं तहरीक इंसाफ खे उहो प्रॉपर जेको आहे उहो जीअं शाम कुरैशी साहब बि चयो पिए त उहो जॻह मां हिकिड़ो वक़फ़ो वठां थो। मां वक़फ़े खां पोइ मोटी अची पाण जेका गुफ़्तगू कंदासीं, कोशिशि कंदासीं त को ॿियो सीनियर एनालिस्ट बि पाण खे जॉइन करे सघे। ॿिनि ॻाल्हियुनि ते मुंहिंजो ख़्वाहिश हूंदी। 2 नवंबर ते थींदो छा, जेको कुरैशी साहब खां मूं पुछियो, कुरैशी साहब वाज़े न कयो त लॉकडाउन थींदो, जलसो थींदो, या रिहर्सल धरणो थींदो, या जेको आहे वज़ीर आज़म खां जेके मुतालबा कया पिया वञनि त या तलाशी ॾे माना TORs क़बूल करे उन जे लाइ का कमीशन ठहे, या जेको आहे इस्तीफ़ा ॾे। मतिलबु उहो कुझु थींदो। कोर्ट जो मामिलो जेको आहे उहो 1 नवंबर ते आयो आहे। उहो छा हिन खे धरणे खे रोकींदो? उतां कुझु हिदायतूं अची सघनि थियूं त भई जेकॾहिं इहो प्रेशर तव्हां नवाज़ शरीफ़ ते न, ख़ुदि कोर्ट ते बि इहो प्रेशर पए थो, तंहिंजे करे तव्हां हिन खां मुड़ी वञो, इहो बि हिकिड़ो इम्कानु आहे। टियों जेको ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त भई जेका आहे 3 नवंबर खे बि हिन सां हिकिड़ा माण्हू मिलाइनि पिया त 3 नवंबर वारो सॼो जेको सीन थियणो आहे, ठीकु आहे न, उहो जेको आहे उहो हिन ते कयो थींदो। इन्हनि 3 सवालनि सां गॾोगॾु पीपल्स पार्टी
ख़ासि तरह मां चाहींदुमि त पाण ते गुफ़्तगू कयूं त पीपुल्स पार्टी हिन सॼे मंज़रनामे में पंहिंजे रिवाइवल जे लाइ छा कोशिश वठंदी, पंजाब जे अंदरि सिलसिलो शुरू कंदी, जीअं जेको आहे बिलावल जी कल्ह वारी ॻाल्हि मां लॻो त हाणे हू वञणु चाहिनि था, ख़ासि तरह हुन जनूबी पंजाब जो नालो खयों, हालांकि उहो जलसो जनूबी पंजाब में करे या सिंध जे अंदरि करे, पर हुन नालो इहो खयों। छा थींदो? इहे 4 जेके सवाल आहिनि ते मां कोशिशि कंदुसि त पाण हुन ते गुफ़्तगू कयूं, पर हिकिड़े वक़फ़े खां नाज़रीन वटि त वक़फ़ो वापसि अची प्रोग्राम खे अॻिते वधाइण त असां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन, जो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। सियासी मंज़रनामो और सवाबी इंटरचेंज ते पीटीआई कारकुननि ऐं हिननि जे विच में, पंजाब पुलिस जे विच में धरणनि ऐं पंहिंजो जेके फायरिंग ऐं शेलिंग जो जेको सिलसिलो आहे, बनी गाला जे अंदरि जेको कुझु थिए पियो, पंजाब जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में वठ पकड़ जो सिलसिलो जारी आहे। मंज़रनामे ते गुफ़्तगू कंदासूं। टेलीफोन लाइन ते इस्लामाबाद मां असांखे ज्वाइन कयो आहे मुल्क जे सीनियर सहाफ़ी ऐं नामियारे तजज़ियाकार जनाब सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़ साहब सलाम अलैकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सिद्दीक़ साजिद साहब, क्या कहते हैं इस्लामाबाद के सियासी सहाफती हल्के, क्या देख रहे हैं, क्या होने वाला है 2 नवंबर को? फयाज साहब, असल में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें चले एक तो अपोजिशन की जमात है, अपोजिशन का तो काम है एहतजाज करना और अपनी बात को तनकीद करना हुकूमत पर, लेकिन अफसोसनाक अमर ये है कि वफाकी हुकूमत इस सारे मामले को जिस तरह हैंडल कर रही है, वो मामला सुलझने की बजाय मजीद उलझाव का शिकार होता हुआ नजर आ रहा है। और इसमें फिर हम जब कोई मामला इस तरफ बढ़ जाए और दूसरे लोग इसमें मुदाखलत करें तो फिर हम ये गिला करते जी तीसरी कुव्वत को मौका दिया गया। लेकिन आप खुद देखें तो क्या इस्लामाबाद में ये खराय भी है कि तीसरी कुव्वत के लिए भी कोई मौका बन रहा है क्या? ये देखिए, ये बातें जब चलना शुरू हो जाती हैं और वफाकी दारुल हुकूमत है, यहाँ पे अमन व अमान के क़याम का मामला है फयाज साहब, तो लाजमी तौर पे फिर तीसरी कुव्वत की बातें यहाँ पे होना शुरू हो गई हैं। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ किस्म की कियासराइयाँ हैं वो भी जारी हैं। कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ मुलाकातें आने वाले दिनों में होंगी, तो आपको नजर भी आ जाएगा। लेकिन उससे हटकर अगर हम ये बात करें इस सारे मामले को तय करने की, आप वफाकी वुज़रा अगर वही जुबान इस्तेमाल करेंगे, सूबाई वुज़रा इनके वही जुबान इस्तेमाल करेंगे जो पीटीआई वाले इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर क्या फर्क रह गया इनमें और उनके दरमियान? हुकूमत का काम होता है सब्र व तहम्मुल से काम लेना, बर्दाश्त से काम लेना। आपको याद होगा फयाज साहब, इसी मुस्लिम लीग नून ने जब अपोजिशन लीडर थे चौधरी निसार अली खान, इन्होंने बकायदा पार्लियामेंट हाउस से लेकर ईवान सदर तक मार्च किया था। ख्वाजा आसफ थे, राजा जफरुल हक थे, बूढ़े इनके राकीन पार्लियामेंट थे। ईवान सदर के राशन सरदारी अंदर बैठे हुए थे, ईवान सदर के गेट तक इनकी खवातीन चढ़ गई थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। अब यहाँ पे एक मुंतखब सूबे का वजीर आला वो चलता है, कारकुनों को साथ लेकर चलता है, उसके वज़रा उसके साथ है, उसके अरकान असम्बली उसके साथ है, उसके अवाम उसके साथ है, चलो इशू जो भी हो, और उसके ऊपर दूसरे सूबे की पुलिस उसके ऊपर शेलिंग करती है। उस पंजाब का रास्ता काट दिया जाता है, खैबर पख्तूनख्वा से मोटरवे को बिल्कुल ब्लॉक कर दिया जाता है। तो अच्छा सिद्दीक साजिद साहब, जो बुनियादी सवाल है कि वो 2 नवंबर को इस्लामाबाद के हल्के क्या सोच रहे हैं कि वो लॉकडाउन होगा या सिर्फ इमरान खान को किसी कॉर्नर में, जिस तरह कोर्ट ने कहा है, कोई जलसे की इजाजत दी जाएगी फिर मुंतशिर हो जाएंगे, या फिर वो उसी तरह का पुराने वाला सेशन होगा, एक धरना लंबे अरसे के लिए होगा, या आप समझते हैं कि गली गली में यही शेलिंग और फायरिंग करके मुंतशिर कर दिया जाएगा? क्या मंजरनामा? जी मंजरनामा अब ये बनने जा रहा है जो हमारी इतलात है। देखें, नंबर 1, इन्होंने इमरान खान को एक तरह का नजरबंद कर दिया, उसके बनी गाला के तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए, सील कर दिए, और वहां पे 600-700 से कारकुनों से ज्यादा कारकुनों को पहुंचने नहीं दिया गया। इमरान खान ने 2 नवंबर की बजाय आज की कॉल दे दी। अब ये हजारों की तादाद में लोग इसके साथ परवेज खट्टर के साथ आ रहे हैं, देखते हैं कितना पहुंचते हैं। अभी तो उन्होंने पहली रुकावट जो है वो अबूर की है, अभी बहुत सी रुकावटें बाकी हैं, तो पूरी रात उनको लग जाएगी।
2 नवंबर को, एक तो सबसे पहले 2 नवंबर से पहले कल आप याद रखें, कल का दिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी तरफ अहमियत देने की जरूरत है। उससे हुकूमत भी परेशान है, इमरान खान भी परेशान है। कोर्ट अगर एक फैसला दे देती है, इमरान खान को मना कर देती है, तो फिर देखना होगा कि इमरान खान उसको मानते हैं नहीं मानते। या कोर्ट अगर ये कह देती है कि वजीर आज़म पाकिस्तान जब तक ये पनामा लीक्स वाले मामले पर तहकीकात नहीं हो जाती खुद को अलग कर लें, तो फिर भी मुश्किलात बढ़ेगी। ये डिस्कशन हो रही है, ये मैं कोई अदलिया के कबल वक्त बात नहीं कर रहा, यहाँ पे ये ऑप्शन के ऊपर बात हो रही है फयाज साहब, कि ये चीजें हो रही हैं, देखी जा रही हैं। फिर कल इमरान खान और जहांगीर तरीन की नाअहली का रेफरेंस है, वो भी इलेक्शन कमीशन में उसकी भी समाअत होनी है, सुप्रीम कोर्ट में केस है। तो ये कल का जो मामला है उससे सामने रखते हुए 2 नवंबर की सूरत बढ़ेगी। 10 लाख तो लोग नहीं आ सकेंगे, ये तो तय बात है। अच्छा सिद्दीक साजिद साहब, इसको क्या 30 नवंबर के सिलसिले में भी देख रहे हैं इस्लामाबाद के हल्के? बिल्कुल देख रहे हैं और इस चीज को जो 29 नवंबर उनकी रिटायरमेंट है, उन्होंने जाना है, उसके पहले इस तरह की जो डेवलपमेंट हो रही हैं उसको, ये सारे मामले को अलग नहीं देखा जा रहा। हमारी इत्तला थी कि आज भी शायद कोई मुलाकात हो गई है या होनी है, कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन कुछ सुना ऐसा है कि ताल्लुकात में बेहतरी नहीं है, सीधी सी बात है। तो न्यूज गैट स्कैंडल की वजह से मामला इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन एक चीज वाजे कर दी गई थी कि ताकत का आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये पैगाम वाजे तौर पर दे दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद आप शेलिंग हो रही है, लाठीचार्ज हो रहा है, जितना मर्जी हम कह लें अपोजिशन होती है, हुकूमत उसको दबाती है। पंजाब से सैकड़ों हजारों लोग इनके गिरफ्तार कर दिए गए हैं। तो ये मामला इतने सादा नहीं होंगे वफाकी हुकूमत के लिए कि अगर इमरान खान को ये आप इसको मत सोचे, ये अगर ये 29 नवंबर गुजर भी जाता है, कोई नया आर्मी चीफ भी आ जाता है, इमरान खान नहीं बैठेगा। अगर उसको कल या 2 नवंबर को नहीं करने देते, उसको मौका जब भी मिलेगा वो करेगा। वो इनको चैन से नहीं बैठने देगा जब तक ये तमाम मामला जिसके मुताबिक वो चाहता है पनामा लीक्स वाले इशू के ऊपर उसकी मज़ादाना तहकीकात हों, वो इनको टफ टाइम देता रहेगा, चाहे 10 बंदों के जरिए दे, क्योंकि ये उसने वाजे कर दिया। तो इस वजह से जो अभी 2 दिन बाकी हैं, कल समाअत होनी है, पूरा जो रेड जोन है उसको पहले ही सीज कर दिया गया है। दूसरी बात, इस मरतबा जो तब्दीली है वो ये है कि इस मरतबा एफसी से भी पहले पुलिस को जो है लीडिंग रोल जो है वो दिया गया है। फौज ने एक चीज बड़ी वाजे तौर पे वाजे कर दी, उनका रोल सिर्फ हसास तनसीबात अमारात की सिक्योरिटी होगा, इसके अलावा वो किसी किस्म की जो ये एक्टिविटीज है उसमें वो हिस्सेदार नहीं होंगे, ना वो इस मामले की तरफ आएंगे। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर कुछ कैजुअलिटीज होती है, अगर मामला हद से ज्यादा आगे बढ़ते हैं, तो फिर ज़ाहिर है ऐसे इदारों को फिर मुदाफत करना पड़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी। अब आप देख ले मोटरवे के ऊपर जो जलाओ गिराव हुआ है, लोग जख्मी हुए हैं, दोनों तरफ से पथराव किया गया, शेलिंग की गई, और उसको देखा गया अगर ये सूरत इस्लामाबाद में बनती है तो फिर ये मामला को इस हुकूमत के लिए डील करना इतना आसान नहीं होगा। जी बड़ी मेहरबानी सिद्दीक साजिद साहब, आपने में ज्वाइन किया। जी नाज़रीन, ताम बुधी गुफ्तगू सिद्दीक साजिद जी अचो तो रियाज़ सोहेल साहब सां जेको आहे उन सां गुफ्तगू रियाज़ ही 2 नवंबर जो बारे में जेके असां जेके चयोसीं पिया त छा थींदो, ऐं जेको सिद्दीक ॿुधायो पिया त 2 नवंबर खां पहिरियों 1 नवंबर इम्पोर्टेंट आहे, जेको पाण पहिरियों ॻाल्हायोसीं पिया त भई कोर्ट जेका आहे उहा हिन मामले में कहिड़ो रोल प्ले करे सघे थी। ऐं कोर्ट जे बारे में हर कंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त जॾहिं खां जुडिशरी बहाल थी आहे तॾहिं खां जेको आहे नवाज़ शरीफ़ खे काफ़ी बिल्कुल कुशन मिलियो आहे। यानी ये चइजे त गैर रिवायती फ़ैसिला भी ॾाढा आया आहिनि, जीअं लाहौर हाई कोर्ट जो जेको फ़ैसिलो हो त तव्हां हिकिड़े मख़सूस जाइ ते धरणो हणंदो या जेको एहतिजाज कंदो त इस्लामाबाद न हुनखां पोइ अॼु वरी इस्लामाबाद खां आयो आहे, हुनखां पोइ लाहौर हाई कोर्ट जंहिंजे फ़ैसिले जे ख़िलाफ़ु इस्लामाबाद में आया, त उहो ॾाढो सपोर्टिव रहियो हुकूमत खे। ऐं अॼु वारो फ़ैसिलो बि जेको जंहिंमें जज साहिब चयो आहे त तव्हां इमरान ख़ान जे वकील खे चयो त तव्हां अहिड़ी का अनकॉन्स्टिट्यूशनल जेका आहे डिमांड न कंदो त पंहिंजे जलसे में, ऐं ॿियो इहो बि चयो आहे त सभिनी जी इज़त आहे, ऐं हिन सिर्फ़ु इमरान ख़ान जी इज़त न आहे त को जज खे ईअं मुखातिब थी करे थो। त हिन क़िस्म जा जेके आहिनि हिकिड़ा गैर रिवायती रिमार्क्स ऐं गैर रिवायती फ़ैसिला जेके
आया पे हाणे सुभाणे मामलो जॾहिं सुप्रीम कोर्ट में आहे उनखां आला अदालत में आहे त हाणे ॾिसूं त छो त हिन खां अॻु में जेके बि आहिनि अदालत पारां रिलीफ मिलंदो रहियो आहे नवाज़ शरीफ़ खे त सुभाणे वारो जीअं सिद्दीक़ साजिद बि चयो पिए त हिकिड़े पासे इलेक्शन कमीशन वटि इमरान ख़ान जो केस आहे त ॿिए पासे नवाज़ शरीफ़ जे बारे में बि को फ़ैसिलो अचे थो। हिन सूरत हाल में जेको पीपल्स पार्टी वरी जेको पंहिंजी इहो कयो त चौधरी निसार खे कंट्रावर्शियल ठाहे छॾियो त जेकॾहिं हू जेकॾहिं थी बि सघे त वज़ीर आज़म जो बि कैंडिडेट हुजे त हुनखे पहिरीं कंट्रावर्शियल ठाहे छॾियो आहे त हुनजो नालो त पहिरीं रद्द थी वञे त हाणे उहो कंहिं चयो ॻाल्हि पे कई त जीअं हाणे एहसन इक़बाल थी सघे थो त काफ़ी सिचुएशन जेका आहे वाक़ई दिलचस्प बि आहे ऐं चिकताण वारी बि आहे त हाणे सुभाणे वारो ॾींहुं वाक़ई अहम आहे। न पर हाणे ख़ुदि इहो मसइलो जेको आहे टेक्निकली स्पीकिंग सुभाणे जो ॾींहुं जॾहिं कोर्ट लॻंदी ऐं इस्लामाबाद जे चइनी तरफ़नि खां PTI कारकुननि जूं रैलीज़ हूंदियूं ऐं जेकॾहिं हुकूमत जेका इहा हुकूमत अॼु अडॉप्ट कई आहे त अॼु जेका मिसाल तौरु असांखे सवाबी इंटरचेंज ते नज़र आई ॿाहिरि नज़र आई माना सुभाणे इहे सभई जेके आहिनि काफ़िला असली अची गादी वारे शहर जे अराउंड हूंदा माना या अंदरि हूंदा या हुनजे ॿाहिरां हूंदा त जंहिं वक़्तु उहो सुप्रीम कोर्ट में इहे समाअत थी रही हूंदी त उन वक़्तु छा मंज़रनामो हूंदो? ज़ाहिर आहे त उन टाइम ते ख़ुदि कोर्ट जे लाइ बि त वॾो चैलेंज आहे। बिल्कुलु छो त पब्लिक पावर उन टाइम ते रस्तनि ते हूंदो ऐं इहे TV चैनल्स ते वाज़े तौर ते नज़र बि ईंदो हूंदो ऐं ज़ाहिर आहे जेको जुडिशल एक्टिविज़म रहियो आहे हुनमें मीडिया बि हिकिड़ो अहम किरदारु अदा कंदी रही आहे जंहिं क़िस्म जा माज़ी में सोमोटो रहिया आहिनि ऐं अॼु तव्हांखे दिलचस्प ॻाल्हि ॿुधायां त अॼु सुप्रीम कोर्ट बार जी इलेक्शन हुई को वक़्तु हूंदो त सुप्रीम कोर्ट बार जी सदारत लाइ हिते वॾा महिनतूं थींदियूं ऐलान थींदो त हाणे ईअं लॻो पियो त जीअं जुडिशल एक्टिविज़म ख़तमु थी वियो आहे त लायर मूवमेंट बि ख़तमु थी वई आहे त हाणे वरी हिकिड़े भेरो वरी अदालत जो बि हिकिड़ो रोल निकितो आहे वरी उहो ई ट्रैका ठहे पई पॉलिटिशियंस आहिनि अदलिया आहे ऐं आर्मी आहे त हर को इदारो हाणे कहिड़ी रीति पंहिंजो किरदारु अदा करे थो त उहो कंट्रावर्शियल बि न थिए ऐं जेको माण्हुनि वटि उन वटि क़बूलियत बि हुजे। छा जनरल कियानी वांगुरु अगरि को शइ एक्सपेक्ट कयूं था असां जॾहिं नवाज़ शरीफ़ निकितो हुयो जुडिशरी जी बहाली जे लाइ इक़्तिदार हसन हुन सां गॾु हुयो ऐं पोइ जनरल कियानी कायरा साहब अस्सलाम वालेकुम कायरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। कायरा साहब आज का जो मंजरनामा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उसको किस तरह देखती है? आज का मंजरनामा बड़ा अफसोसनाक है जी। आज के मंजरनामे में हुक्मरान पूरी रियासती ताकत का इस्तेमाल करके और एक सूबे को, ये पहली दफा हो रहा है कि वफाकी हुकूमत या एक सूबे की हुकूमत दूसरे सूबे की हुकूमत को या उसके गवर्नमेंट को उसके चीफ मिनिस्टर को अपने सूबे में एंट्री नहीं दे रही। ये बहुत अफसोसनाक बात है और उनको इस्लामाबाद आना उनका हक है। हाँ, अगर किसी जगह खतरा पैदा होता है तो फिर रोका जाए, लेकिन ये तो बिल्कुल अफसोसनाक सूरत हाल है। देखिए, यही धरने, यही इस्लामाबाद था जब मियां नवाज शरीफ साहब खुद तशरीफ लाए थे पूरा लाओ लश्कर लेके धरना देने हमारे खिलाफ, हमारी हुकूमत में चीफ जस्टिस की बहाली की मूवमेंट में पहले दफा आए। हमने उनको इस्तकबाल किया, उनको फूल पेश किए, उनको रूह अफ़ज़ा पिलाया, उनके लिए हमने पूरे इंतजामात किए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके बाद ताहिर कादरी साहब आए। कादरी साहब भी इस्लामाबाद बंद करने आए थे, मियां साहब भी बंद करने आए थे। हमने कादरी साहब को भी इस्तकबाल किया, वो भी आके बैठे रहे यहाँ पे ब्लू एरिया में, और ब्लू एरिया बंद हो गया, लेकिन हमने उन पर भी कोई तशद्दुद नहीं किया। हमने उनसे एंगेज किया, हमने उनसे गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू के नतीजे में हम उनको, हमारी सारी जो अलाइड पार्टी की कैबिनेट थी वो उनके पास चल के गई थी। सियासत में और हुकूमत में अनापरस्ती नहीं चलती, आपने रास्ते पैदा करने होते हैं। डेमोक्रेटिक डिस्पेंसेशन में डेमोक्रेटिक टॉलरेंस बहुत अहम चीज है और हमने उसका मुजाहरा किया है, सबक मौजूद है। उसके बाद मियां साहब फिर आए थे, दोबारा चले लाहौर से कि वो इस्लामाबाद को बंद करेंगे, बैठेंगे, धरना देंगे। तो हमने उनकी डिमांड को मान लिया था। आज की अपोजिशन की एक जायज डिमांड है, उसको मानने की तरफ तो एक कदम नहीं बढ़ा रहे।
उधर तो सफर नहीं है। लेकिन कायरा साहब उस वक्त जब आपने माना था तो उस वक्त जनरल कियानी का भी एक रोल देखने में आया था, क्या आप इस तरह का कोई रोल एक्सपेक्ट करते हैं इस मर्तबा? जनरल कियानी का उसमें कोई रोल कतई नहीं था। अनफॉर्चुनेटली वो इवेंट ऐसा हुआ कि उस वक्त जनरल कियानी वहां मौजूद थे और उनसे फोन कराया गया। मैं आपको जिम्मेदारी से इससे पहले भी कह चुका हूँ मीडिया में कि जनरल कियानी के आने से पहले हम फैसला कर चुके थे कि हम बहाल कर दें इफ्तिखार चौधरी साहब को। वो एक अलग बात, हम क्लैश अवॉइड करना चाहते थे, हम इसको एक डेमोक्रेटिक नॉर्म के तौर पे लेते थे। हमारा हमें कैलकुलेशन थी। आदिल सरदारी साहब का हमारे साथ इसरार ये था कि बहाल न कराओ, ये शख्स तुम्हें चलने नहीं देगा। बाद में वो सच्चे साबित हुए, लेकिन इसके बावजूद हमने बहाल किया था और हमने मियां साहब की उस डिमांड को पूरा किया, एग्री किया, हमने उसको डेमोक्रेटिकली हैंडल अच्छा, किया। कल जो बिलावल साहब ने ऐलान किया है कि बड़ी अफसोसनाक है, ये जो कल जो बिलावल साहब ने ऐलान किया है कि 4 नवंबर को वो भी इस तरह का कोई इज्तिमा करने जा रहे हैं सिंध और साउथ पंजाब के बॉर्डर पे, तो आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी जो 27 दिसंबर तक वेट कर रही थी वो अर्ली इस प्रोसेस में, एजिटेशन के प्रोसेस में जाना चाहती है? कि बिलावल साहब ने पहले दिवाली की तकरीब रखी थी सिंध और पंजाब के बॉर्डर पे, वहाँ एक मंदिर है वहाँ पे, और अपने हिंदू भाइयों के साथ, बहनों के साथ वो दिवाली की तकरीब मनाना चाहते थे एक बड़ा शो में। लेकिन सानहाए कोयटा की सूरत में उसकी वजह से उन्होंने वो तकरीब जो है उसको सादगी से मनाने का फैसला किया। आज वो गए थे दिवाली की तकरीब में कराची के अंदर, अपनी हिंदू कम्युनिटी के साथ जाकर उन्होंने इजहार यकजहती किया, खुशियां मनाई, लेकिन सादगी के साथ उस तकरीब में गए। अब उन्होंने अपने उस जो खुशी की तकरीब थी उसको उन्होंने सादगी से एक जलसे की सूरत में उस इवेंट को करने का फैसला किया है जो 4 तारीख को होगा। अच्छा, पीपल्स पार्टी पंजाब इस सारे मामले पे क्या रोल अदा करेगी? जो कुछ हो रहा है, लॉकडाउन की तैयारियां भी हो रही हैं और क्रैकडाउन भी हो रहा है। देखिए, पीपल्स पार्टी पंजाब या पीपल्स पार्टी सिंध या खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोल अदा करेगी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रोल वही होगा। हम दोनों अतराफ को समझा रहे हैं कि ना हम लॉकडाउन के हक में हैं ना हम क्रैकडाउन के हक में हैं। खान साहब ने भी इन ब्रूटल किस्म के जो हुक्मरान हैं जिनके टेंडेंसी जो है वो आमराना है, उनको मौका फराहम कर दिया शहर बंद करने का ऐलान करके। शहर बंद करना किसी तरह भी आईनी तौर पे किसी का इख्तियार नहीं है। सो अगर आप अपना आईनी इख्तियार जो है उसको यूज करते हैं तो भी आप स्टेट को ये मौका दे देते हैं कि वो आपके खिलाफ ताकत का बेमहाबा इस्तेमाल कर ले। और इसी तरह स्टेट जो है या हुकूमत जो है वो भी अपने इख्तियार का बेमहाबा इस्तेमाल करके आपका जो फंडामेंटल राइट है उसको डिनाई कर रही है। तो ये दोनों अतराफ एक्सट्रीम है, हम दोनों के समझते हैं कि ये नुकसानदेह है। हुकूमत को चाहिए, उसकी प्राइमरी जिम्मेदारी है वो आगे बढ़े और जो इस वक्त हालात को कूल डाउन करने में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़यादत ने, हमारे चेयरमैन ने जो 4 पॉइंट्स कहे हैं उसमें पीपल्स पार्टी का कोई फायदा नहीं है। अगर मुल्क में नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट बनती है तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी पे काबू पाने के लिए बेहतरी आएगी, उसमें गवर्नमेंट को सपोर्ट होगी, उसका चेयरमैन भी हुकूमत का होगा। अगर पनामा पेपर्स बिल पास हो जाता है, हमारा मुतालबा पूरा हो जाता है, खान साहब का अपोजिशन का मुतालबा पूरा हो जाता है, वो अपोजिशन का बिल है, पीपल्स पार्टी का फायदा नहीं है, ये तहरीक जो है ये ठंडी हो जाएगी। इसी तरह अगर आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सी पैक को जो एपीसी के फैसले हैं उसके तहत उसके अमल दरामद करो ताकि पाकिस्तान में कौमी यकजहती और इक्वल जो है या मुनसिफाना तरीके से जो ग्रोथ हो। इसी तरह अगर पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया में सही तरह पेश नहीं हो रहा, कश्मीर का मुकदमा दुनिया में सही तरह नहीं लड़ा जा रहा, तो हमारा वजीर खारजा एक एम्पावर्ड, एक बाइख्तियार, एक कोई ताकतवर बंदा जो है, तजर्बाकार बंदा अगर मुस्तकिल वजीर खारजा होगा तो पाकिस्तान का मुकदमा बेहतर लड़ा जा सकेगा। ये मुतालबे अगर हुकूमत मान लेती है तो यकीनन कायरा साहब कल हमें एक शिफ्ट नजर आई बिलावल साहब की। अपना जो बातचीत थी उसमें पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे। क्या वाकईतन पीपल्स पार्टी अब ये इस नुक्ते पे आ गई है कि वो जो पहले कहते हैं कि सिस्टम को डीरेल नहीं होने देंगे, अब क्या वाकई आप अर्ली इलेक्शन के लिए एजिटेशन चलाएंगे? देखिए, अगर हमारे मुतालबे नहीं मानते, 27 दिसंबर तक का हमारा टाइम है, तो हम ये भी ऑप्शन के तौर पर उन्होंने कहा है कि ये ऑप्शन भी हम देख सकते हैं
हम हुकूमत के खिलाफ तहरीक चला सकते हैं, हम अपोजिशन की जमातों को सबको साथ लेके चलेंगे। हम इमरान खान साहब की तरह अकेले अकेले नहीं चलेंगे, बल्कि हम सारी अपोजिशन को साथ लेके चलेंगे। और हमारी जब तहरीक चला करती है, पीपल्स पार्टी जब तहरीकों को लीड करती है, तो बराबर भी उसके सामने नहीं दिखते, लेकिन उसमें अर्ली इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा है। अर्ली इलेक्शन कोई जमहूर के खिलाफ या सिस्टम के खिलाफ बात नहीं, लेकिन अगर हुकूमत ये बात नहीं मानेगी और कौमी यकजहती को तोड़ देगी और दूसरा खराबी पैदा करेगी, तो नेचुरली फिर अर्ली इलेक्शन काल भी हो सकती है। तारा साहब, जैसे आपने 4 मुतालबात की बात की, सीपेक, सिक्योरिटी कमेटी और वजीर दिफा, ये वो मामलात हैं जो वजीर खारजा, तो वो ये मामलात हैं जो एक मखसूस इदारे के पास ये कहा जाता है कि अख्तियारात हैं। तो आप नहीं ये समझ रहे कि अगर सिविलियन हुकूमत ऐसी कुछ कोशिश करती भी है तो दोबारा एक कन्फ्रंटेशन की ही तरफ ये सिचुएशन जाएगी आपके मुतालबात को लेकर? देखिए, गुजारिश क्या है, पार्लियामेंट की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हमारे दौर में काम करती रही, आज भी बनाना गवर्नमेंट को सपोर्ट करेगा ना। मैं इस बात को नहीं मानता जो आप कह रहे हैं कि ये उनके हाथ में है, डिपेंड करता है। अगर गवर्नमेंट स्पेस छोड़ती आएगी तो कोई तो स्पेस फिल करेगा ना। अगर आप अपना काम करेंगे तो यकीनन इदारे अपने अपने हदूद में रहेंगे। हमारे दौर पे भी हम तो कमजोर गवर्नमेंट है, इनके पास तो ज्यादा वोट है, हम भी तो चलते रहे। मैं नहीं समझता कि ये बात दुरुस्त है। अगर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी हमारे दौर में बनी थी तो कुछ नहीं हुआ था। हमारे दौर में सीपैक के ऊपर अमल दरामद हमने किया था शुरू, और हमने जब सीपैक के ऊपर तजाद आया था तो पीपल्स पार्टी ने वो स्थिति पोस्ट की थी जिसमें ये फैसले हुए थे जिसका हम मुतालबा कर रहे हैं। वजीर खारजा एक मुश्किल बनाना, कभी फौज उसके रास्ते की रुकावट नहीं हो सकती। और पनामा पेपर बिल पे तो उनको कोई एतराज नहीं है, तो मैं नहीं समझता ऐसा है। ये तो हुकूमत अपने तौर पे लेजोलाल पे काम ले रही है। बड़ी मेहरबानी कायरा साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और तफसील के साथ हमारे साथ बातचीत की। कायरा साहब से ॾाढो कैटेगरियल चयो त भई इहा ॻाल्हि न आहे, इहो जेको तव्हां चओ था त ही हुकूमत ऐं सिक्योरिटी जे इदारनि जे विच में का कन्फ्रंटेशन थींदी, अहिड़ी ॻाल्हि न आहे का। बिल्कुल, ॾिसो वज़ीर दिफ़ा बि त आहे न, सेक्रेटरी दिफ़ा जे मसइले ते बि कॉन्ट्राडिक्शन थिया, उहे हल थी विया। जॾहिं वज़ीर दिफ़ा बि ऑपरेट करे सघे थो त वज़ीर ख़ारजा बि ऑपरेट करे थो। मुंहिंजो ख़्याल आहे त जॾहिं नवाज़ शरीफ़ हुकूमत थोरो प्रो इंडिया पॉलिसी वठण जी कोशिश कई त हुननि खां इहा वज़ारत हली वई, ठीकु आहे। ऐं जॾहिं जेको तहफ़ुज़ पाकिस्तान ऑर्डिनेंस कमज़ोर थियो या ख़तमु थियो त हुन खां पोइ वरी जनरल नासिर जंजवा जी अॻुवाणी में हिकिड़ी वॾी कमेटी ठही ऐं हुन पंहिंजा काफ़ी मामला संभालिया। सीपेक ज़ाहिर आहे त हिकिड़ो छा चइबो आहे तिजारती खां वधीक दिफ़ाई हिकिड़ो हींअर मनसूबो ठही चुको आहे। उहो ज़ाहिर आहे त उन्हनि इदारनि जे ज़ेर निगरानी ऐं ज़ेर सरपरस्ती आहे। बाक़ी ज़ाहिर आहे पनामा लीक्स ते त यकीनन उन्हनि इदारनि खे को एतिराज़ न आहे, ऐं एतिराज़ हुजे हा त पोइ हिकिड़े पाण हिकिड़े ॿिए पर्सपेक्टिव में जेकॾहिं सजेशन के आख़िरी आहिनि 1-2 मिनट। मूं कल बि हिकिड़े प्रोग्राम में पंहिंजे तर्जनगार दोस्तनि खां पुछो पियो कन्फ्रंटेशन छा आहे हिन वक़्तु, जीअं हिकिड़े दौर में हुई लास्ट टाइम जॾहिं धरणो हुयो त परवेज़ मुशर्रफ जो मसइलो बि विच में पयल हुयो, ॻाल्हियूं कजनि या हो कजे, उहो मसइलो बि विच में पयल हुयो, छाकाणि त हुकूमत ॻाल्हियूं पिया करे जंहिं ते फ़ौज नाराज़ हुई तालिबान सां। उनखां पोइ जेको आहे ॿियो मसइलो इहो हुयो त पंहिंजो जेको आहे हिंदुस्तान जे बारे में हिननि जी पॉलिसी जेका हुई उहा हुई। उन वक़्तु 3-4 मसइला हिननि जा क्लियर कैटेगरिकल हुया त भई हिननि चइनि मसइलनि ते हुआ। हाणे छा कन्फ्रंटेशन आहे? मुंहिंजे ख़्याल में परवेज़ मुशर्रफ खे बि स्केप मिली वियो, हिंदुस्तान ते बि नवाज़ शरीफ़ उन लाइन ते अची वियो आहे जंहिं लाइन ते जेको आहे पंहिंजो असांजा इदारा चाहिनि था। छा कन्फ्रंटेशन आहे? मुंहिंजे ख़्याल त जेको बुनियादी तौर ते अफ़गानिस्तान ऐं इंडिया जेको मसइलो आहे हुन ते अञा ताईं सिविलियन गवर्नमेंट जी पॉलिसीज़ ते उन्हनि खे एतिराज़ आहिनि। इन करे ई अहिड़े क़िस्म जी सिचुएशन बार बार इहा अचे पई। इहे 2 अहिड़ा मामला आहिनि जिन ते बार बार, हालांकि इहा सिविलियन पॉलिसी ॾिसो न, असांजा जेके एम्बेसडर आहिनि उहे उन लेवल ते हलिया विया आहिनि जो असांजे मिशन्स खे जेको आहे हुतां पंहिंजो हिंदुस्तान मां कढियो पियो वञे। माना त सिविलियन गवर्नमेंट उन पॉलिसी खे टो करे पई न। हिकिड़े क़िस्म जी जेके र्यूमर्स हलनि पिया त जेको इंडिया जा ऐं शरीफ़ फैमिली जा जेके इंडस्ट्रियलिस्ट जेके रिलेशनशिप आहिनि, जेके कारोबारी तालुकात आहिनि, उहो पॉलिटिकल जेके तालुकात खां वधीक स्ट्रॉन्ग आहिनि। त इन करे उहे जेके इदारा आहिनि उन्हनि खे क़िस्म जा तहफ़ुज़ात आहिनि। ॿियो अफ़गानिस्तान बेसिकली हिकिड़ो वॾो मसइलो आहे हिन ख़िते में बि, हिन मुल्क लाइ बि। पर जीअं सिद्दीक़ साजिद चयो पिया त 3 नवंबर खे बि तव्हां सॼे कन्फ्रंटेशन खां ॿाहिरि उहो बिल्कुलु उहे कंटिन्यूटी आहे न। ॾिसो, जेका ॻाल्हि कई थी वञे त क़यानी
खां वठी जनरल राहिद शरीफ़ ताईं, ऐं जनरल राहिद शरीफ़ खां पोइ बि जेको बि कैडर जी जेका एज़ ए आर्मी इंस्टीट्यूट जे माण्हू खे सपोर्ट पई करे, उहो जनरल मुशरफ वारो ई तसलसल जो ई हिसो आहे जेको उहे कंटिन्यू रखणु चाहिनि था। हिन जो मतिलबु आहे त इन ख़िते जी पॉलिसी ऐं इन मुल्क जूं पॉलिसी जेके आहिनि उहे इंटेक्ट ई रहंदियूं। मुशरफ जे बारे में त ख़ैर हाणे उहो हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि आहे, छाकाणि त मुशरफ जेको आहे उहो उन टेक ओवर कयो, उनजे बाद कंहिं बि टेक ओवर करण जी हो नथा कनि। टेक ओवर जेको आहे उहो प्रोफेशनलिज़म जे ख़िलाफ़ आहे, बिल्कुलु। तंहिंजे करे मुशरफ खे त हिन कैटेगरी में नथो आणे सघिजे। त इन करे हिकिड़ी जेका हिकिड़े पर अहिड़े उन खां हम ख़्याल हुकूमत जी ज़रूरत आहे। उन सां गॾोगॾु मुशरफ जेका उन इदारनि खे सूट मुशरफ करे। छा कयो, मुशरफ इहो कयो त जेको आहे सफ़ा जेको आहे हिकिड़े फ़ोन कॉल ते जेको आहे पंहिंजो उहो अमेरिका जे शर्तनि ते हले वियो। ऐं मुशरफ त बिल्कुलु ईअं ई कयो जेको ज़ियाउल हक़ जे ज़माने में थियो, माना हिकिड़े फ्रंट लाइन स्टेट जे तौर ते हले वियो। उनखां बाद में पाकिस्तान जेको आहे बिल्कुलु ॿिए तरह कयो। मुशरफ डबल गेम खेॾी, उनजे भेट में जेको आहे पंहिंजो असांजो जेको मौजूदा आर्मी चीफ आहे उन ते इन तरह जी डबल गेम जी न आहे, छाकाणि त वज़ीरिस्तान खां वठी इहे थियो। बहरहाल प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हां असांखे जॉइन कयो। नाज़रीन, गुफ़्तगू तव्हां ॿुधी ऐं लम्हे बलम्हे सिंध टेलीविज़न न्यूज़ तव्हांखे अपडेट कंदी रहंदी, छाकाणि तमामु इम्पॉर्टेंट मौक़ियो आहे पाकिस्तान जी सियासत में ईंदड़ ॿ ॾींहं, यानी सुभाणे जो ॾींहुं ऐं परीं जो ॾींहुं। सुभाणे जॾहिं कोर्ट वेंदी उन वक़्तु इस्लामाबाद ऐं उनजे चौगिर्द जेका आहिनि PTI जा केतिरा कारकुन जेके आहिनि उहे पहुची चुका हूंदा ऐं उनखे कोर्ट कहिड़ी नज़र सां ॾिसंदी ऐं हुकूमत कीअं उनखे हैंडल कंदी, इहो तमामु इम्पॉर्टेंट आहे। पर फ़िलहाल प्रोग्राम जो वक़्तु पूरो थिए थो। पंहिंजे मेज़बान फयाज़ नाइश खे इजाज़त सां गॾु।